be defined by ft minus n की पावर n plus 1 into 2 वो छोड़ दे, क्वेश्चन फंक्शन डिफाइंड है, ft ऐसे डिफाइंड है, डिफाइन gx ft dt integral 1 to x limit x tends to x belongs to 1 to infinity. Let alpha denote the number of solution of the equation gx equal to 0 in the interval 1 to 8 included, and beta limit gx by x minus 1 x tends to 1 plus then the value of alpha plus beta. चलो एक बारी सारे क्वेश्चन है ना, दोबारा से एक बार देख लो, ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं। कहाँ तक बनाना है हमें फंक्शन? 8 तक, ठीक है ना, 1 to 8 gx की वैल्यू, सही है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 डाली, बोलियो आंसर क्या आ रहा है? t की वैल्यू 1 पे आंसर क्या है? t इक्वल टू 1 पे आंसर क्या है ft का? 2 t इक्वल टू 1 पे अगर देखा जाए ft की वैल्यू क्या होगी, बोलियो। n की वैल्यू 1 डाली है, माइनस 1 की बार कितना हो गया? 1 प्लस 1 2 हो गया, नीचे क्या आया? n की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, t की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोल। 1 से 3, अच्छा 2, n की वैल्यू 1 डाली हुई है, 1 डालेंगे तो कितना आया? t minus t by 2 t माइनस t बाय 2, f ऑफ क्या आ रहा है? 1 1 कितना है? 2 है ना। हाँ हाँ अच्छा अब दूसरा क्या आ रहा है? t माइनस 2 इंटू एन, एन की वैल्यू 1 डाली थी, t 1 minus डाली 1 by 2 2 इंटू, यानी t माइनस 1 बाय 2 इंटू एफ ऑफ क्या आ रहा है? 3 एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ 3 का मतलब t की वैल्यू 3 होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या हो गई? 2 2, आएगा। n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया कि नहीं? एफ ऑफ 3, -2 एफ ऑफ 3 माइनस 2 होगा। तो अगर मैं एफ ऑफ t की वैल्यू बोलूं तो आपका फंक्शन क्या बना? t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 से 3 पे, 3 माइनस t बाय 2 इंटू 2 माइनस t माइनस 1 बाय 2 इंटू माइनस 2, है ना, इंटू 2, 2 से 2, 2 से 2, ये कितना हो गया? 3 माइनस 1 2, 2 माइनस कितना? सर बीच में नेगेटिव आएगा ना, आपने वो उधर बीच में, बीच में नेगेटिव अच्छा बीच में नेगेटिव, अच्छा 3 प्लस 1 4 हो गया, फिर 4 माइनस 2t, -2 यस सर। ये देखिए एक बार, ठीक है कि नहीं ये? यस सर। अच्छा चल, n की वैल्यू 2 डाल दे, अब क्या आएगा? t इक्वल टू 2 डालनी, तो n इक्वल टू 2 डाला तो f ऑफ t कितना आया, जल्दी बता। -2 आएगा। t इक्वल टू, हाँ क्या आएगा? t = 3 आएगा। 3 आएगा। अब 3 पे क्या आएगा, जल्दी बोल। ये आंसर क्या आएगा? -2 प्लस 2, -2 आ रहा है। सही है, ठीक है ये। और ये इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अब ये कितनी आ रही है? t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, बोलो। 3 से 5, ये बात समझ आ रही है? n की वैल्यू 2 डाल दी है। सर t = 3 पे -2 आएगा ना। अच्छा -2, हाँ सॉरी मैंने गलती से 3 लिख दिया, ठीक है आगे बोल। 3 से 5 में आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बोल। एफ ऑफ 3 की वैल्यू तो -2 आ रही है, -2 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 6, 6 प्लस 1 7 माइनस t डिवाइड बाय 2, ये मेरे हिसाब से प्लस हो जाएगा, +2,
चेक कर लेंगे। t माइनस 2 3 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 2। देखना एक बारी, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये आएगा -7 प्लस टी माइनस 5, तो 2t माइनस 12। देखना एक बार ये सही है कि नहीं। कुछ गलती तो नहीं की है, बोलो। 6 माइनस 2 3 6 प्लस 1 7। एक बार देख लो बच्चे, सही है। सर वहाँ t-9 आएगा, कहाँ पर जहाँ t-5 लिखा है। t माइनस 9 आएगा, क्यों? देखिए एक बार सॉल्व करके, n की वैल्यू क्या डाली है, 3 डाली है ना। यस सर, ठीक है। ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारा, पहला वाला भी ठीक है ना। 2 3 6 6 प्लस 1 7 7 माइनस t बाई 2। देख ले एक बारी, t की वैल्यू 1 पे, t की वैल्यू, अब एक बार ये थोड़ा सा बना के देखते हैं, एक बार इसे साफ साफ लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं। एक बार अतुल्य नोट कर लिए, कर रहा हूँ। अतुल्य अतुल्य बेटा नोट कर लिया है। सर कर रहा हूँ, एक सेकंड बस। एफ ऑफ टी की वैल्यू नोट कर ले बस। नोट कर लिया। अब मेरे को बस ये बता, मैंने देखो, हाँ, एफ ऑफ टी फंक्शन बना रहा हूँ, टी की वैल्यू 1 पे आंसर क्या रखा था, 2। ये दे रखा था, हाँ है ना। 4 माइनस 2 यस सर। टी की वैल्यू आगे 3 पे आंसर क्या दे रखा था, -2 बोलियो क्या आ रहा था, 2t माइनस 12। 2t माइनस 12 आ रहा था। देखिए एक बारी, यस है ना। सर। यस सर। ठीक है, अब आगे अभी बाद में देखते हैं, पहले इसी को बना के देखते हैं क्या बन रहा है। टी इक्वल टू 1 पे, 1 से स्टार्ट करो, 1 पे कितना आंसर, ठीक है। और बोल आगे जल्दी से, टी इक्वल टू 3 पे कितना आएगा, 3 पे -2 है ना, ये 2 और ये 3 पे -2, और 2 पे आंसर कितना है, 2 पे 0। देखिए एक बारी, हाँ या ना। 4 पे कितना आंसर आ रहा है, 4 पे कितना आंसर आ रहा है, 5 पे आंसर कितना आ रहा है, बोल। मेरे को 3 पे आंसर है, 3 से 5 में गलत लग रहा है, क्योंकि 2 पे आंसर 0 आ रहा था ना, 4 पे भी आंसर 0 आना चाहिए था मोस्टली। हाँ है ना। बोलिए एक बारी, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू डाल के दोबारा से, बोलो एक बारी। एन की वैल्यू 2 डाली है ना, टी बिलोंग्स टू 3 से 5।
3 से 5 में क्या आया, एन की वैल्यू, अच्छा एन की वैल्यू 2 डाली थी मैंने, गलती वहां पे की थी, 3 डाल दी थी। यहाँ पे 2 डालोगे तो 5 माइनस टी बाय 2, ठीक है, इंटू एफ ऑफ 2n माइनस 1। एन के लिए 2 डाली थी, एफ ऑफ 3 कितना आ रहा था, एफ ऑफ 3 माइनस 2 था। T minus 10 आ और जाएगा। यहाँ पे क्या आया था, टी माइनस 2 टू द 4 माइनस 1, 3 डिवाइड बाय 2 इंटू एफ ऑफ 2n प्लस 1 कितना आएगा, 2। तो ये कितना आ गया हमारा, से 2 से 2 कर गया, ये 2 से 2 कर गया, तो -5 प्लस टी माइनस 3, 2t माइनस 8 आना चाहिए था। यानी ये ऐसा बनता है, देखना एक बारी, हाँ ना। फिर आपका अगर देखेंगे तो 6 पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, इसके आगे चाहिए नहीं है तो मैं इसलिए बनाने का फायदा। देखना एक बारी, यही बन रहा है कुछ ऐसा। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब gx के क्या पॉइंट नोट करने हैं जल्दी बताओ। gx इक्वल्स टू 1 to x ft dt, x बिलोंग्स टू 1 to infinity, let alpha denote the number of solutions of the equation gx equals to 0, gx equals to 0। ये तो बना किसका ग्राफ है, fx का। अब gx जो है, अच्छा g डैश x कितना हो गया, g डैश x इक्वल्स टू fx हो गया, ये बात क्लियर है। सर अब g डैश x अगर fx है, ठीक है, g डैश x क्या है, तो जी एक्स इक्वल्स टू 0 कब कब होगा, कैसे पता लगेगा इससे, बताओ जी एक्स कब 0 होगा। सर जब वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम जब वो जी डैश एक्स यानी एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो जी डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, 0। ठीक है। 1 से 8 में 1 और 8 इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो यानी मैक्सिमम कब है, 3 पे, 5 पे 3 और से 8 तक। 3, 5, 7 पे ही होगा ना बस। यस सर, 8 पे भी तो। तो यानी अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, समझ आ गई, 3। यस सर। आप मेरे को बता, जी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स टेंड्स टू 1 प्लस है, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा कौन सा फंक्शन लूंगा, 1 से ज्यादा यही हो गया ना। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स टेंड्स टू 1 प्लस है जी डैश 1 अपॉन 1, एल हॉस्पिटल लगा दिया, हाँ या ना। 1 पे तो मैक्सिमा आ रहा था ना, तो जी डैश 1 0 होना चाहिए, सही है। एक बार सुन लो दोबारा से, जी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 है, जी एक्स क्या है, जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। अगर 1 पे चेक करते हैं तो मैक्सिमम आ रहा था, तो इसका मतलब जी एक्स की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 0। 0, ठीक है। 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है, तो इसमें एल हॉस्पिटल लगा दिया, जी डैश 1 आ गया, जी डैश 1 किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना है, 1 प्लस 2 के बराबर है, ये 2 हो गया आंसर। और ये आंसर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। अब एक बारी बता दो किस किस को डाउट है, मैं दोबारा से कर दूंगा, नहीं तो चित्राग बच्चे डाउट है, नो सर, समझ आ। दिव्यन तेरे को डाउट है, सर ठीक है। यहाँ पे बस एक ही चीज करनी थी, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके जी डैश एक्स को देखना था, इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया, यानी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
निकाल लो आगे। इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन ले लो, वो थोड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो उसी के पार्ट है ना। हाँ, ये वाला देखते हैं। ऊपर कर ले थोड़ा, पैराग्राफ एच पढ़ना बस। एक बारी जल्दी से क्या होता है, श्रेयश पढ़ दे। चल अतुल्य तू ही पढ़ दे। Let f को 0 to pi by 2 0 to pi by 2 tends to 0 to 1 be the function defined by fx equals to sin square x। equal to sin square x and बस अतुल्य बच्चे बात आवाज कट रही है, अभी रुक जाए। 0 to pi by 2 tends to 0 to infinity be the function defined by gx equals to this। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 16th क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू। अच्छा, जब भी मैंने हमेशा बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी जरूर लगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स के देखकर साइन स्क्वायर एक्स। पहले इसको मैं I1 मान लेता हूँ। I1 इक्वल्स टू आ गया आपका 0 से पाई बाय 2 एफ एक्स कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये dx। अच्छा, I1 को दोबारा से अगर 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा एक्स इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, I1 हो गया 2I1 किसके बराबर हो गया 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया ऐड करके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। तो ये हो गया I1 इज इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, ये हो गया gx 0 से पाई बाय 2 1 बाय 2 dx। ये बात समझ आ गई? चित्रांश बात समझ आ गई है? यस सर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। इसके अंदर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 2 इंटू हाफ 0 से पाई बाय 2 gx dx। ये कट गया, ये इसके साथ कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा डी। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन करना एक बारी। अच्छा, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ है, ये हो गया 16 बाय पाई स्क्वायर 0 से पाई बाय 2 पाई एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अब कंप्लीटिंग स्क्वायर्स लगा लो और इसका सॉल्यूशन कर इंटीग्रेट करके। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? नो। ठीक है ना चित्रांश, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। यस सर। ये दोनों क्वेश्चंस लगभग आर डी शर्मा लेवल के थे कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ऊपर वाले जो क्वेश्चंस है वो निकालना है। चल, अब ये वाले दो क्वेश्चन है लास्ट, ये रह गए। अब देखते हैं इसको। एस क्या दे रखा है, जल्दी पढ़ दे चित्रांश। Let S 1 2 3 4 5 6 and X be the set of all the relations R from S to S that satisfy both the following properties. First, R has exactly 6 elements. For each AB belongs to R, we have mod A minus B greater than equal to 2. पहले Let अभी F- यहां तक, तो अभी रुक जाए यहां तक। ठीक है, एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन फ्रॉम, ठीक है, एस टू एस सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। आर हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट। आर के अंदर 6 रिलेशन होने चाहिए, यानी ये वाले A1 B1 A2 B2
ऐसे 6 रिलेशन होने चाहिए। ये बात समझ आ गई? यस सर। सही है, ठीक है। और हर एक को ये क्या सेटिस्फाई करेगा, मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। डाउट तो नहीं? ए और बी को चूज करने का क्राइटेरिया, A1 B1 को चूज करने का क्राइटेरिया ये क्लियर है? और सही है। यस सर। रिलेशन जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 6 एलिमेंट्स का। यानी ये A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4, A5 B5, A6 B6, 6 एलिमेंट्स का रिलेशन बन रहा है। और हर एक एलिमेंट जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ये बात क्लियर है? यस सर। चल अब देखते हैं एक बारी। हाँ, अब अगर A की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, क्योंकि A की वैल्यू ये हो सकती है 1, तो B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, नहीं। 3 हो सकती है, यस हो सकती है। B की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। यानी अच्छा, A की वैल्यू अगर 2 है तो B की वैल्यू क्या होगी? 4 5 6। चल 4 5 6 हो सकती है। A की वैल्यू अगर 3 है तो B की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 6 1, 5 6। ठीक है। A की वैल्यू अगर 4 है तो B की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 और 6। A की वैल्यू अगर 5 है तो B की वैल्यू क्या हो सकती है? A की वैल्यू अगर 6 है तो B की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4। तो टोटल कितने बन गए रिलेशन? A और B के पेयर्स कितने बन गए? 20 बन गए। 20 बन रहे। 4 3 7 7 3 10 10, हाँ 20। अब 20 रिलेशंस, 20 एलिमेंट्स बन गए। 20 में से कितने चूज करने हैं आपने? 6 तो आंसर क्या हो गया? BDC 6। कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, है ना? यस। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? पढ़ ले आगे। 14 से या लेट y इक्वल्स टू यहां से let y is equals to r belongs to x. The range of r has element exactly one element, and z is equals to r belongs to x. R is a function from S to S. Let n a denotes the number of elements in the set A. ठीक है, Yes. पढ़ लिया? पढ़ लिया? Yes sir. चल अब क्वेश्चन 14 क्या है? लेट एन एक्स इक्वल्स टू MC6, देन द वैल्यू ऑफ MS। नंबर ऑफ टोटल रिलेशन पूछा है, M की वैल्यू कितनी आ गई थी? 20. ये तो बात अंडरस्टूड हो गई, 20। सही है ना? NX क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। चलो आगे करो। दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ ले। क्या बोला? दोबारा से नीचे जो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ दे। If the value of ny plus nz is k square, then mod k is equals to. चल अतुल्य, Yes, sir. पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? Y का मतलब क्या है? Range of y has exactly one element. मतलब क्या हुआ? एक के साथ एक ही आना चाहिए मतलब। रेंज ऑफ R हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ठीक है।
आर के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए 6। रेंज के अंदर? रेंज के अंदर 1 होना चाहिए। अब पहले वाले ने क्या बोला था? 6 होनी चाहिए। 6 होने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होने चाहिए वाई? नंबर ऑफ एन वाई कितने हो गए? 0 हो गए। ये बोल रहा है 6 एलिमेंट्स होने चाहिए पहले, आप बोल रहा है उसके अंदर 1 एलिमेंट होना चाहिए। ये तो रिलेशन बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि हर एक के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। सही है। यस सर। अब दूसरा पार्ट क्या है, जल्दी बोल। एन R is a जेड क्या है? function from R is a function from S to S. फंक्शन कब होता है, जल्दी बताओ। कोडोमेन इक्वल रेंज होती है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज रेंज। होती है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज रेंज होती है, होती यही होता है ना? है। यस सर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बोल, सोच के बोलियो। 1 के लिए कितनी चॉइसेस थी हमारे पास? 4 5 6 3 2 4 के 5 लिए 6। 3 चॉइस थी, 3 के लिए भी 3 चॉइस थी, 4 के लिए भी 3 चॉइस थी, 5 के लिए भी 3 चॉइस थी, 6 के लिए कितनी चॉइस थी? तो ये 6 एलिमेंट सारे के सारे कवर भी होने चाहिए। हाँ। ये सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए ना? सही है। टोटल तो यस 20 सर। थे, 20 C6 नंबर ऑफ रिलेशन आई। जो फंक्शन हो भी सकती है, जो फंक्शन नहीं भी होंगी। ठीक है, ये बात समझ। सर अच्छा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास? 4। 4 हो सकती है, इसके अलावा कोई चॉइस हो सकती है? नहीं। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी चॉइस हो सकती है खाली एग्जैक्टली 3। फंक्शन बनाने के लिए? सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए ना बच्चे। 6 एलिमेंट्स मतलब सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। 4 इंटू 3 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी हो गई? 3 3 3 और यहाँ पे 4, तो कितना हो गया? 4 इंटू 3 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर हो गया। तो यानी ये कितना हो गया? के कितना हो गया? मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में डाउट आया सबको। डाउट है चित्राक्ष? सर एक बार लास्ट वाला बता दो। एक बच्चे, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सारे एलिमेंट्स शुड बी कवर्ड। 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। तो इसके लिए आपके पास कितनी चॉइस है 1 के लिए? 4 और 2 के लिए कितनी चॉइस है? 3। सर मैं ऑफलाइन में डिस्कस करने की बोली थी ना।